हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। पिछले कुछ वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 4 के सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कराए हैं। आज हम न्यू क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ने वाले हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। जब आप क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे तो ट्रायल बैलेंस थोड़ा इसमें अलग है। यूजुअली ट्रायल बैलेंस ऐसे बनते हैं जहाँ पे डेबिट बैलेंस अमाउंट, क्रेडिट बैलेंस अमाउंट दिए रहते हैं। इस सब में थोड़ा डिफरेंट है, इसमें पर्टिकुलर दिया है और एक साइड में डेबिट अमाउंट दिया है, नेक्स्ट साइड में क्रेडिट अमाउंट दिया है। तो इसमें से हमें पहचानना है। जैसे यूजुअली परचेज़ रहता था डेबिट बैलेंस पे, यहाँ पे इन्होंने परचेज़ एंड सेल्स दे दिए। तो हमें कैसे पहचानना है इसको कि परचेज़ का अमाउंट डेबिट वाला रहेगा एंड सेल्स वाले का अमाउंट क्रेडिट साइड में रहेगा। और इसमें 2-3 चीज़ें थोड़ी न्यू पोस्टिंग की है, तो आपने अगर वो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट के कॉलम अच्छे से याद किए होंगे तो आपको ये सब सॉल्व करने में काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन रीड सबसे फर्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सुचेता एंड गायत्री आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर है एज़ यूजुअल, एक का नाम है सुचेता, नेक्स्ट वाली का नाम है गायत्री। ये दोनों प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2 में। मतलब अगर प्रॉफिट 10,000 आएगा तो एक जन 3 रेशियो लेगा उसका और नेक्स्ट वाला 2 रेशियो लेगा। फ्रॉम दी फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस जैसे ये एक न्यू ट्रायल बैलेंस है बट सेम ही होता है दोनों। एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन मतलब हमारा एडजस्टमेंट। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन द डेट। ये 3 अकाउंट के साथ हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी तैयार करना होगा। तो सारी पोस्टिंग की चीज़ें हम पहले देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट है परचेज़ एंड सेल्स। परचेज़ आता है ट्रेडिंग की डेबिट में, सेल्स आता है ट्रेडिंग की क्रेडिट में। तो इनका अमाउंट यहाँ पर है, ये परचेज़ का अमाउंट है सबसे फर्स्ट एंड क्रेडिट वाला किसका है, सेल्स का है। इन पे रिटर्न आप क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ पे किधर भी रिटर्न आउटवर्ड या रिटर्न इनवर्ड मार्क नहीं है, या परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न, तो इनका अमाउंट डायरेक्ट आउटर कॉलम में आ जाएगा। सेकेंड वन नेक्स्ट है वर्क मैनेजर सैलरी। अभी ये एक न्यू वर्ड है, ये न्यू एंट्री है, तो आप जब ध्यान से देखेंगे तो ये ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में आता है। यहाँ पे लिखा हुआ है टू वर्क मैनेजर सैलरी, तो ये ट्रेडिंग की डेबिट साइड में आ जाएगा। इसके लिए आपको वो कॉलम अच्छे से फिर याद ही रखना होगा, तो ये सब आपको चीज़ें अच्छे से याद रहेंगी। तो वर्क मैनेजर सैलरी आ जाती है ट्रेडिंग की डेबिट साइड पे, इसका अमाउंट है 2300। नीचे एडजस्टमेंट में इनका नाम नहीं मेंशन है, तो हम इसे आउटर कॉलम में सीधा लिख लेंगे इनका अमाउंट। कैपिटल आ जाते हैं कैपिटल अकाउंट में, और हम इसे लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इनका अमाउंट क्रेडिट में है 75,000 एंड 40,000। इसके बाद है ओपनिंग स्टॉक हमारा सबसे फर्स्ट आता है ट्रेडिंग की डेबिट साइड में 18,700। नेक्स्ट है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स हमारे लिए होते हैं एसेट्स, क्रेडिटर्स हमारे लिए होती है लाइबिलिटीज़। तो फिर ये दोनों एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ में आ जाएंगे। अब हमें एडजस्टमेंट देखना होगा। जैसे डेटर्स पे यहाँ पे 5th वन में उनका नाम मेंशन है, राइट ऑफ 2000 फॉर बेड डेप्स एंड मेंटेन RDD 3% ऑन डेटर्स। तो जब डेटर्स पे नाम है तो इसलिए हम यहाँ पे उसे 2 साइन बना देते हैं। इसका मतलब डेटर्स का जो अमाउंट होगा 47,500, इसे हमें इनर कॉलम में मेंशन करना होगा और इस पर लेस न्यू बेड डेप और लेस न्यू RDD करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल। ये हमारे लिए होते हैं एसेट्स और बिल्स पेबल होते हैं लाइबिलिटीज़। इसका अमाउंट डेबिट में दिया रहेगा 22,000 और बिल्स पेबल का 27,300। सिर्फ हमें एडजस्टमेंट में हम 6th वन लास्ट वाला देखेंगे, तो यहाँ पे इन्होंने बताया बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर ऑफ अ बिल। ये एक न्यू एडजस्टमेंट है, तो इसलिए यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल का नेम मेंशन है, तो हम उसके आगे एक साइन कर देंगे क्योंकि इस पर एक एडजस्टमेंट मार्क है बिल्स रिसीवेबल पे। नेक्स्ट बिल्स पेबल तो लाइबिलिटीज़ है, उसका कुछ एडजस्टमेंट मार्क नहीं है, तो उसका अमाउंट आउटर कॉलम में आ जाएगा। उसके बाद है डिस्काउंट आ जाती है प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट या तो क्रेडिट। अब हमें उसका अमाउंट देखना है। जैसे डिस्काउंट का अमाउंट है 400 रुपीज़, तो ये आती है क्रेडिट साइड में, तो ये डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में आ जाएगा। मोटिव पावर ये होता है ट्रेडिंग अकाउंट में, कस्टम ड्यूटी ये भी हो जाती है ट्रेडिंग अकाउंट में। सिर्फ यहाँ पे 3rd वन जो है मोटिव पावर का, इस पे एक एडजस्टमेंट है, तो हमें इस पे यहाँ पे एक साइन करना होगा।
आगे है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी आता है प्रॉफिट एंड लॉस की साइड में। यहाँ पे ये क्रेडिट साइड में 1300, तो इसका अमाउंट हम प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में लिख लेंगे। अनप्रोडक्टिव वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस जो होते हैं वो आते हैं ट्रेडिंग की डेबिट में, पर ये अनप्रोडक्टिव है तो इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में जाएगा। अब ये मुझे कैसे पता चला, जैसे मैं ये कॉलम खोलूँगा प्रॉफिट एंड लॉस का, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है टू अनप्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव वेजेस। तो अनप्रोडक्टिव वाली सारी चीज़ें आ जाएंगी प्रॉफिट एंड लॉस में, एंड प्रोडक्टिव वाली जो प्रोडक्टिव वेजेस होंगे वो आ जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में। तो वापस सम के पास चलते हैं। तो अनप्रोडक्टिव वेजेस आ जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में। ऑडिट फीस वो भी सेम हो जाएंगे, वो भी वहाँ पर ही आ जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में। रेंट भी प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में। नेक्स्ट कन्वेंस, कन्वेंस का 2000 अमाउंट है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में। इन सब पे कोई एडजस्टमेंट मार्क है नहीं, तो ये सबको हम आउटर कॉलम में लिख लेंगे। गुडविल, कॉपीराइट, ये दोनों होते हैं हमारे लिए एसेट्स। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे सबसे फर्स्ट वाली एसेट्स का कॉलम है गुडविल एंड कॉपीराइट, ये दोनों होते हैं फर्म के लिए एसेट्स। इसे हम एसेट्स में जाके लिख लेंगे। इनका अमाउंट 25,000 एंड 20,000। नेक्स्ट है बिल्डिंग। बिल्डिंग का है अमाउंट 88,000 और इस पर एक एडजस्टमेंट मार्क है, डेप्रिशिएट करना है हमें बिल्डिंग पे, तो इसलिए हम बिल्डिंग पे साइन मार्क कर लेते हैं। उसके बाद है पार्टनर्स सुचेता लोन। पार्टनर्स लोन ये आता है लाइबिलिटीज़ में। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे लोन फ्रॉम पार्टनर, हमारे पार्टनर का नाम था सुचेता और उस पर आगे लोन था, तो ये आ जाता है लाइबिलिटीज़ के कॉलम में। इसे हम लाइबिलिटीज़ में जाके इस पर एक स्टार मार्क कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट है तो एक एडजस्टमेंट होती है लोन पे, जब वो आगे सम में मैं लिखूँगा तब आपको सॉल्व करा लूँगा। इन्वेस्टमेंट और कैश एट बैंक ये काफ़ी इजी है, ये दोनों आ जाते हैं एसेट्स में। इसी तरह ये पूरा सारा मेरा पोस्टिंग की चीज़ें हम समझ चुके हैं। अब इसे हम बुक में जाके पोस्ट कर लेते हैं। पिछले सभी सम जैसा हमने इसमें भी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दिया है। सिर्फ हमने यहाँ पे पार्टनर्स का नाम चेंज कर दिया है। तो सबसे फर्स्ट हम ट्रेडिंग की डेबिट में लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट वर्ड है परचेज़, पर हमें परचेज़ के साथ स्टार्ट नहीं करना, हमें सबसे फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक लिखना होता है। ऐसे आप परचेज़ लिख देंगे तो कुछ मार्क्स तो नहीं कटेंगे, पर एज़ पर दी फॉर्मेट हमें ओपनिंग स्टॉक फिर देन परचेज़ लिखना होता है। तो आप भी ट्राई कीजिएगा कि बोर्ड्स में सबसे फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक आए तो उसे लिखिए। इसका रुपीज़ है 18,700 और ये सीधा आ जाएगा आउटर कॉलम में। अब नेक्स्ट हम फर्स्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। परचेज़ आ जाता है इसी के नीचे, टू परचेजेस, इस पे कोई रिटर्न नहीं है तो इसका अमाउंट डायरेक्ट बाहर आ जाएगा जो है 65,000। और उसके सामने ही बाय सेल्स हम लिख लेंगे। सेल्स का अमाउंट था 1,85,500। इन पे कोई रिटर्न नहीं था इसलिए हमने इनका पैसे जो थे वो सीधा बाहर लिख लिए। वर्क मैनेजर सैलरी ये आ जाती है ट्रेडिंग की डेबिट में, जैसे मैंने आपको शो किया था उस टेबल में। इसका अमाउंट है 2,300। नेक्स्ट कैपिटल, ये आ जाएंगे आप हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सुचित्रा का अमाउंट था 75,000 और गायत्री का था 40,000। ओपनिंग स्टॉक तो हमारा हो चुका है। उसके बाद आता है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स होते हैं हमारे लिए एसेट्स,
डेटर्स का अमाउंट था 47,500। इस पे एडजस्टमेंट है तो मैं कम से कम 4 लाइन इसमें स्पेस छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स के लिए हम 5 से 6 लाइन लीव कर देंगे। क्रेडिटर्स का अमाउंट था 35,000 रुपीज़। इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो इसलिए हम इसे सीधा आउटर कॉलम में लिख लेते हैं। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स के बाद है वेजेस एंड सैलरी। अभी इसका अमाउंट है 4,000, तो हमें सबसे फर्स्ट लेटर देखना होता है वेजेस। वेजेस आते हैं ट्रेडिंग की डेबिट में, तो हमें इसे ट्रेडिंग की डेबिट में लिखना होता है टू वेजेस एंड सैलरीज। अगर सैलरी सबसे फर्स्ट वर्ड दिया होता है सैलरी एंड वेजेस, तो हमें इसे प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना होता, पर यहाँ पे सबसे फर्स्ट वेजेस है तो 4,000 को हम इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में लिख लेंगे। बिल्स रिसीवेबल ये एसेट्स हो जाते हैं। इस पर एक एडजस्टमेंट मार्क है तो इसलिए हम इसका अमाउंट 22,000 को इनर कॉलम में लिख लेते हैं। बिल्स पेएबल ये आती है लाइबिलिटीज़ में, इसका अमाउंट है 27,300। आगे है डिस्काउंट, ये आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में। सबसे फर्स्ट डिस्काउंट के बाद है मोटिव पावर। मोटिव पावर आता है ट्रेडिंग की डेबिट साइड में। इसका अमाउंट है 1350। कस्टम ड्यूटी भी इसी के नीचे। $1,500। नेक्स्ट है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में। इंटरेस्ट का अमाउंट था 1,300। इसके बाद है अनप्रोडक्टिव वेजेस जिनका अमाउंट है 3,000। ये आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। ₹3,000। अब अनप्रोडक्टिव वेजेस के बाद है ऑडिट फीस, रेंट और कन्वेंस। ये तीनों आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। इन तीनों का अमाउंट था 1,800, 2,500 और 2,000। अब आगे गुडविल और कॉपीराइट्स ये दोनों होते हैं एसेट्स में। इन दोनों का अमाउंट है 25,000 और 20,000। नेक्स्ट है आगे बिल्डिंग। बिल्डिंग का अमाउंट है 88,000 और इस पर एक एडजस्टमेंट है।
इसमें हम 2 लाइन का स्पेस लीव कर देंगे। पार्टनर सुचित्रा लोन, ये आती है लाइबिलिटीज़ में, इसका अमाउंट है 6150। तो हम लाइबिलिटीज़ में लिखेंगे पार्टनर्स सुचेता लोन। इसे हम सिर्फ इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि लोन का एडजस्टमेंट होता है, वो मैं आपको बाद में सिखा देता हूँ। इन्वेस्टमेंट और कैश एट बैंक ये होते हैं हमारे लिए एसेट्स। तो इस तरह हमारी सारी पोस्टिंग हो गई ट्रेडिंग अकाउंट की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, पार्टनर्स कैपिटल की सिर्फ एक ही था, बैलेंस ब्रॉट डाउन, एंड बैलेंस शीट की। अब हम आगे एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट एडजस्टमेंट है हमारा स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019, लास्ट डेट का स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, इसका वैल्यू है 19,700। हमें पता है क्लोजिंग स्टॉक आता है ट्रेडिंग की क्रेडिट एंड बैलेंस शीट की एसेट्स में। हम इसे लिख लेते हैं, बाय क्लोजिंग स्टॉक, इसका अमाउंट था 19,700। सेकेंड इफेक्ट आ जाता है बैलेंस शीट में। सेकेंड एडजस्टमेंट हमारा है गुड्स कॉस्टिंग 3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैम्पल। इसका मतलब मेरे 3,000 के गुड्स थे, वो मैंने एज अ फ्री सैम्पल दे दिए है, तो ये आती है ट्रेडिंग की डेबिट में, और मैंने दे दिया, किसी को फ्री में दिया, तो ऑफ कोर्स वो मेरे लॉस हो जाएगा। तो हम उसका सेकेंड इफेक्ट मेंशन करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में। इसे हम यहाँ पे लिखेंगे, बाय गुड्स distributed as a free sample, इसका अमाउंट है 3,000। नेक्स्ट ये आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में 2, इसको हम एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंस भी लिख सकते हैं या गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैम्पल भी लिख सकते हैं। इसमें मैं एडवर्टीज़मेंट लिख देता हूँ क्योंकि आप कभी भी किसी को फ्री में दोगे तो आप अपने बिज़नेस को एडवर्टाइज़ करते हो। इसका अमाउंट 3,000 सिर्फ आउटर कॉलम में आ जाएगा। थर्ड एडजस्टमेंट एक न्यू है पर काफ़ी सिंपल है ये भी। मोटिव पावर इंक्लूड्स 500 पेड फॉर द डिपॉजिट ऑफ द पावर मीटर। तो इसका मतलब ये जो मोटिव पावर है 1350 1350 हमें आउटर कॉलम में नहीं इनर कॉलम में लिखना था। इसमें हमने 500 रुपीज़ पहले ही पे कर दिया है। इसका मतलब जो 1350 था उसमें से 500 मैंने पहले ही पे कर दिया, और मैं बुक में मतलब मेरी बैलेंस शीट में लिखना भूल गया। तो कोई भी चीज़ अगर वो पहले ही पे हो जाती है तो हम उसे लेस करते हैं और ऐसा लिखते हैं कि प्रीपेड लिखते हैं। अब मैंने उसे कितना पहले पे कर दिया है 500, तो 1350 में से मैं लेस 500 कर लूँगा। तो यहाँ पर मैं लेस 500 कर लेता हूँ। 1350 में से 500 जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 850। अगर मैंने पहले ही प्रीपेड कर दिया है तो इसका सेकंड इफ़ेक्ट आती है बैलेंस शीट की एसेट्स में। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रीपेड या डिपॉजिट फॉर प्रीपेड फॉर पावर मीटर। कितना रुपीज़ मैंने पहले ही पे किया 500। मैं वापस आपको समझाता हूँ। जो मोटिव पावर है उसका मैंने 500 रुपये पहले ही पे कर दिया था, 1350 था उसका अमाउंट, उसमें से 500 मैंने पहले ही पे कर दिया, तो इससे मैं उसे लेस किया। इन दोनों को लेस करने के बाद अमाउंट आ गया 850। इसकी सेकंड इफेक्ट थी बैलेंस शीट की एसेट्स में।
फोर्थ वाला काफ़ी ईजी है, डेप्रिशिएट बिल्डिंग, मतलब डेप्रिशिएट का मतलब लेस करना। किसका नाम है यहाँ पे? बिल्डिंग का। तो बिल्डिंग में से हम 5% को लेस कर लेंगे। सेकेंड इफेक्ट उसकी प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में आ जाती है। तो हम कर लेते हैं बिल्डिंग का। यहाँ पे हम लिखेंगे लेस डेप्रिशिएट @5%। 88,000 का 5% 4,400। 88,000 में से 4,400 जाएगा तो इसका आंसर आ जाता है 83,600। इसकी सेकेंड इफेक्ट आ जाती है प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में। 2 डेप्रिशिएट ऑन बिल्डिंग कितना आया था? लेस 5%, 4,400। अब सेकेंड लास्ट एंड लास्ट, ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अब हमें पता है कि ये फिफ्थ वन तो राइट ऑफ 2,000 ये न्यू बेड डेप्स है एंड मेंटेन आरडीडी, ये तो न्यू आरडीडी है। पर जो सिक्स्थ वन है ये हमें पहले समझना होगा। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल मतलब मेरे बिल्स रिसीवेबल कितने के थे? 22,000 के थे। इसमें से 4,000 मुझे इंक्लूड करने हैं। जैसे मोटिव पावर में मैंने इंक्लूड किया था, इंक्लूड मतलब पहले लेस किया था, तो बिल्स रिसीवेबल में से मुझे इंक्लूड करना है पहले 4,000। तो पहले मैं इसे लेस करता हूँ, आगे के ये 2 वर्ड आपको बाद में समझाता हूँ। पहले बिल्स रिसीवेबल में से मुझे यहाँ पे करना है लेस। यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ डिसऑनर ऑफ अ बिल। अब 22,000 में से 4,000 हमें लेस करना है। यहाँ पे 4,000 मेंशन था, तो 22 में से 4,000 जाएगा तो फिर आंसर आ जाएगा 18,000। अब इसकी सेकंड इफ़ेक्ट क्या होगी? इसका मतलब जो बिल्स रिसीवेबल मुझे 22,000 के मिलने वाले थे, अब उसमें से 4,000 मुझे नहीं मिलेंगे, तो मेरे डेटर्स हो गए, एक तरह के बैड डेब्ट्स हो गए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो लेस किया 4,000 उसको बैड डेब्ट्स यानी डेटर्स में से जाके ऐड कर दूँगा। ऐड, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा डिसऑनर बिल 4,000, और इसमें ऐड कर दूँगा 47,500 में 4,000 आ जाएगा तो 51,500 इसका आंसर आ जाएगा। एक बार मैं आपको ये अच्छे से वापस समझाता हूँ। बिल्स रिसीवेबल जिनका अमाउंट था 22,000 जो हमारे थे एसेट्स में, उसमें से मुझे इंक्लूड करना पड़ा, यानी मुझे पहले ही मिल चुके थे 4,000 के, तो मैंने बिल्स रिसीवेबल में से 4,000 लेस करके अमाउंट बाहर लिख दिया। अब उसके आगे वर्ड लिखा था डिसऑनर ऑफ अ बिल। डिसऑनर मतलब सामने वाला पर्सन मुझे उतने अमाउंट के पैसे नहीं दे रहे थे, तो वो मेरे लिए क्या हो जाते हैं? एक बैड डेब्ट्स हो जाते हैं जो डेटर्स में जाके ऐड हो गया। डेटर्स का मतलब ये होता है जिससे हमें पैसे लेने थे। पहले मुझे 47,500 लेने थे, अब उसमें 4,000 के बिल और आ गए, मतलब 4,000 पैसे मुझे और नहीं मिल रहे, तो टोटल मेरा 51,500 का बिल यानी पैसे बाकी रह गए हैं मेरे। तो इसलिए हम इसे ऐड कर देते हैं डेटर्स में और लेस कर देते हैं बिल्स रिसीवेबल में से। अब हम फिफ्थ वाला एंट्री कर सकते हैं, राइट ऑफ 2,000 न्यू बेड डेब्ट्स यानी बेड डेब्ट्स एंड मेंटेन आरडीडी एट 3%। ये तो हमें पता है, हम यहाँ पे लिख देंगे लेस न्यू बेड डेब्ट्स। 2,000 हमें लेस करना होगा, 51,500 में से 2,000 जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा, मैं थोड़ा यहाँ पे स्पेस नहीं है ऊपर लिख रहा हूँ, 49,500। अब हमें इसमें लेस करना है आरडीडी जो कि है हमारा 3%। यहाँ पे हम रफ कॉलम में कैलकुलेट कर देते हैं इसे। 49,500 का हमें निकालना है 3%, 3/100, डिनोमिनेटर के 0 न्यूमरेटर से कैंसिल हो जाएंगे। 495 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 9 ज़ा 27 और 1 28, 2 कैरी, 3 4 ज़ा 12 और 14, तो 1485 को हमें इसमें से फिर लेस भी करना होगा। 49,500 लेस 1485, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 1 0 8 4, तो इसका आंसर आ रहा है बाहर 1485 लेस करने के बाद आंसर आ रहा है
48,115। इसकी सेकेंड इफेक्ट आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में 2 न्यू बैड डेब्ट्स 2 न्यू RDD। न्यू बैड डेब्ट्स था 2,000 रुपीज़ और न्यू RDD था 1485। नेक्स्ट है हमारा पार्टनर सुचित्रा लोन। यहाँ पे इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया कि कितना परसेंट लोन पे निकालना है। तो जब ऐसा है कि लोन दिया है पार्टनर्स का तो हमें उस पर फिक्स 6% कैलकुलेट करना होता है। और इसका सेकंड इफेक्ट आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में। तो हम पहले सुचित्रा के लोन पे 6150 पे 6% निकालेंगे। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पे उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया है कि निकालना है। बहुत सारे बच्चे सीधा इसे आउटर कॉलम में लिख लेते हैं, पर हमें इसे लोन पे हमेशा 6% निकालना होता है। तो 6150 का 6%, यहाँ पे एक ही ज़ीरो कैंसिल हो पाएगा। 6 के टेबल में 10 नहीं आता, ये दोनों एक कॉमन टेबल में आते हैं। 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा एंड 5 के टेबल में 615 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा 1 कैरी 1 2 3। तो 1 2 3 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आता है 369। इसका मतलब जो सुचित्रा ने लोन लिया था उस पर उसे 369 मतलब 369 रुपीज़ पे करने हैं, 369। तो हम उसे क्या कर देंगे, ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग लोन जिसका अमाउंट था 369 और हमें इसे ऐड करना होगा 9156। तो इसका आंसर आ जाएगा 65192। तो डेबिट में आती है 2 सुचित्रा लोन। कितना अमाउंट था उसका आउटस्टैंडिंग में 369। तो इस तरह हमारे सारे एडजस्टमेंट सॉल्व हो गए। फर्स्ट था क्लोजिंग स्टॉक, सेकंड था डिस्ट्रीब्यूटर्स फ्री सैम्पल जो एक नया एडजस्टमेंट था जो ट्रेडिंग की क्रेडिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आया। ये भी मोटिव पावर का एक न्यू था जिसमें हमने लेस किया 500 मोटिव पावर में से और वो प्रीपेड था, जैसे हमने उसे बैलेंस शीट की एसेट्स में लिख दिया। डेप्रिशिएट तो कॉमन था। राइट ऑफ न्यू बैड डेब्ट से पहले हमने उसे क्या किया था, बिल्स रिसीवेबल का किया था जिसमें हमने 4000 लेस किए थे बिल्स रिसीवेबल में और डेटर्स में जाके ऐड कर दिए। फिर हमने न्यू बैड डेब्ट और न्यू RDD कैलकुलेट करके उसे लेस कर लिया। एक हिडन एडजस्टमेंट था यहाँ पे पार्टनर सुचित्रा लोन 6150 का, उस पर हमने 6% निकाला और उससे हमने प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में लिख दिया। जैसे इस फोर्थ वन में इस एडजस्टमेंट का हिडन का बताया मतलब इन दी एब्सेंस ऑफ द एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन लोन, जैसे वो सुचित्रा का लोन था बाय द पार्टनर ऑफ द फर्म इज़ अलाउड एट, इसका आंसर आता है 6%। तो हमें 6% पे उसके लोन को हमें कैलकुलेट करना होता है। तो आगे हम टैली के साथ सम की शुरुआत करते हैं और ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट को हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे फर्स्ट हम ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड को कैलकुलेट करते हैं। वन लाख 85,500 प्लस 19,700 प्लस 3,000 0 0 5 and 7 12 and 15 18 तो इसका आंसर आ रहा है क्रेडिट साइड का 2,08,200। अब हमें सेम डेबिट साइड का भी कैलकुलेट करना होगा। डेबिट का सबसे फर्स्ट है ओपनिंग स्टॉक से 18,700 प्लस 65,000 उसके बाद है 2,300 4,000 देन है 850 एंड 1,500।
तो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 92,350। तो डेबिट साइड में हम लिख देंगे 92,350। अब क्रेडिट साइड बड़ी है तो हम इसे 2 बार नीचे लिख देंगे 2,08,200 एंड वापस 2,08,200। अब हम क्रेडिट साइड बड़ी है तो हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, 2,08,200 को लेस कर लेंगे 92,350 से, जैसे हम हर सब में करते हुए आ रहे हैं। टेन में से 5 जाएगा 5, 11 में से 3 गया 8, 7 में से 2 गया 5 एंड यहाँ का आंसर आ जाएगा 1,15,850। तो ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ। यहाँ पे मैं लिख दूँगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये ट्रेडिंग के डेबिट में रहता है। अब हमें इसके नेक्स्ट अकाउंट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में लिखना होता है। बाय ग्रॉस प्रॉफिट, इसका अमाउंट था 1,15,850। अब सेम हमें यहाँ का भी क्रेडिट साइड कैलकुलेट करके डेबिट साइड कैलकुलेट करके दोनों को लेस करना होगा। तो पहले हम क्रेडिट साइड कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे उसका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड कैलकुलेट करते हैं। 1,15,850 प्लस 400 प्लस 1,300। तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 1,17,550 रुपीज़। अब हमें डेबिट साइड का भी कैलकुलेट करना होगा। तो हम कैलकुलेट करते हैं अनप्रोडक्टिव वेजेस से। सबसे फर्स्ट 3,000 प्लस 2,500, उसके बाद ऐड करना होगा 1,800, देन 2,000 एंड 3,000, what 4,400, then 2,000, उसके बाद 1,485 एंड 369। फाइव और 9 14, 1 कैरी, तो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 2,554। तो हम उसे डेबिट साइड में लिख देंगे 2,554। अब क्रेडिट साइड बड़ी है, 1,17,550 को 2 बार हम नीचे लिख लेंगे और यहाँ पे सर्कल करके यहाँ पे हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन और इन दोनों अमाउंट को हम लेस कर देते हैं। तो 1,17,550 में से हमें लेस करना होगा 20,554 रुपीज़। टेन में से 4 गया 6, 14 में से 5 9, 9 6 9। तो इसका आंसर आना हमारा नेट प्रॉफिट 96,996। अब हम इसको पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे बाय नेट प्रॉफिट। अब इनका रेशियो बोला है 3:2, तो हमें वर्किंग नोट में इसे सॉल्व करना होगा। नेट प्रॉफिट 2 पार्टनर थे हमारे,
सुचेता, देन गायत्री। नेट प्रॉफिट आया था 96996। रेशियो बोला था 3:2, तो मतलब एक 3/5 होगा और एक 2/5 होगा। अब हमें इन दोनों को डिवाइड करके कैलकुलेट करना होगा। तो फर्स्ट हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। 5 डिवाइडेड बाय 96996। 5 के टेबल 9 से कम, 5 1 जा 5। 5 के टेबल में 46 से कम 45। 5 के टेबल में 19 से कम 5 3 जा 15। तो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। 19,399 आ रहा है, पर यहाँ पे 1 बाकी है, तो हमें डेसिमल लेके स्टार्ट करना होगा। तो 10 कब आता है? 5 2 जा 10 आता है। तो इसका आंसर आ रहा है 193,999.2 इन दोनों का डिवाइड करने के बाद। अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 और 2 से। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 19,399.2 इंटू, एक को 3 करना है, एक को 2 देना है। 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 2 कैरी, 3 9 जा 27 एंड 2 ये हो जाता है 29। 3 3 जा 9, 11, 27। तो सुचित्रा का अमाउंट आ रहा है 58,197.6 है। मैंने आपको पॉइंट का बताया था, अगर पीछे 0.6 हो तो एक जन को एक नंबर बढ़ा देने का। तो यहाँ पे 197 नहीं, हमें यहाँ पे 198 लिखना होगा। और गायत्री का जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें उसे वैसा ही पीछे का नंबर रहने देना होगा। तो 193.99.2 इंटू 2, क्योंकि गायत्री का रेशियो था 2। 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। गायत्री का आंसर आ रहा है 38798। अब हमें इसे ऐसे रखना होगा। 0.4 का 99 इसे नहीं कर सकते, हमें इसे सिर्फ ऐसे ही छोड़ देना होगा। तो सुचित्रा का अमाउंट आ गया 58,198 एंड गायत्री का आ गया 38,798। अब सेम हमें यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल करना होगा। डेबिट में तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे हम निल लिख देंगे और यहाँ का टोटल कर देते हैं। 75,000 में 58 होता है 1,33,000 और 198 का पीछे सेम हो जाएगा। 40,000 में 38 होता है 78,000 एंड 798 पीछे का सेम टू सेम हो जाएगा। यहाँ पे लेस करके भी वही सेम अमाउंट आएगा। 1,33,198 78,798, ये हम लिख देंगे यहाँ पे 2। बैलेंस कैरिड डाउन लेके जाएंगे हम इसे लाइबिलिटीज़ में। सबसे फर्स्ट वर्ड कैपिटल। 2 पार्टनर्स थे हमारे, सुचेता एंड गायत्री। इनका अमाउंट था 1,33,198 एंड 78,790। अब सेम लास्ट में हमें पूरा लाइबिलिटी साइड एंड एसेट साइड सेम होना चाहिए। तो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। तो हमें लाइबिलिटी साइड सबसे फर्स्ट कैलकुलेट करना होगा। एग्ज़ाम में भी आपको कैलसी अलाउड नहीं होती है, तो आपको फास्ट हैंड से ही एकदम मैनुअल कैलकुलेशन सही करना होता है एकदम पर टाइम से पहले। तो सबसे फर्स्ट सुचेता का था 1,33,198 प्लस
78,798, 8 और 8 16, 1 carry, 19, 9, 11. Next 35,000, 6, 4, 2. Next 27,300, 6,519. तो हमारा लाइबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 2,80,815. यहाँ पे हम लिख देते हैं 2,80,815 और सेम कैलकुलेशन एसेट्स का भी आना चाहिए, तो हम इसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं. $25,000, 20,000, 83,600, 40,000, नेक्स्ट है 26,000, नेक्स्ट है 19,700, 6, 7, 13, प्लस 500. तो हमारा दोनों साइड का टोटल सेम आ रहा है 2,80,815. तो इस तरह ये पूरा सम हमारा सॉल्व हो चुका. सबसे फर्स्ट हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला जिसका अमाउंट आया था 1,15,850. देन हमने इसे प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में ट्रांसफ़र किया. यहाँ का टोटल निकालने के बाद हमारा नेट प्रॉफिट आया था 96,996. उसे बाद में पार्टनर्स को डिवाइड करके 58,198, 38,798 और एंड में जो हमने कैलकुलेट किया हमारा एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का टोटल एकदम सेम आ रहा था. ये सम थोड़ा डिफ़िकल्ट था, थोड़ा अलग था, तो आप इस वीडियो को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा. आपको मैं डाइजेस्ट का सॉल्यूशन भी शो कर लेता हूँ. जैसे आप यहाँ पे इनका डाइजेस्ट का सॉल्यूशन देखेंगे, इनका क्रेडिट साइड ट्रेडिंग का टोटल आया था 2,08,200. लेस करने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट आया 1,15,850. नेक्स्ट डेबिट और क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस का टोटल करने के बाद नेट प्रॉफिट जो कैलकुलेट होके आया था 96,996. पार्टनर को डिवाइड होने के बाद 58,198 एंड 38,798 आया था. लाइबिलिटीज़ का पूरा कैलकुलेशन करने के बाद और एसेट्स का कैलकुलेट करने के बाद 2,80,815 आया दोनों साइड पे. तो इसी तरह हमारा जो हमने सम किया था वो दोनों इसी तरह कैलकुलेट हो गए थे. यहाँ पे कुछ नोट्स है तो आप उसे रेफ़र कर सकते हैं. डाइजेस्ट का सलूशन का फ़ोटो ले सकते हैं आप. नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 के साथ शुरुआत करेंगे. तब तक के लिए टेक केयर. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर कीजिएगा आगे. थैंक यू.